दोस्तों, जब भी हम किसी स्टॉक को लेते हैं, अगर वो अचानक 10, 20, 30% गिर जाए तो हमारी आंखें एकदम खुल जाती हैं कि ये क्या हो गया। एकदम हम सोचते हैं कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए, ये स्टॉक तो बहुत ज्यादा गिर रहा है। लेकिन अगर वो स्टॉक धीरे धीरे गिरता है तो हम एडजस्ट करते रहते हैं। मान लेते हैं एक आदमी को 300 रुपए का उसने शेयर लिया, अगर वही 300 रुपए का स्टॉक 5 रुपए रोज गिरेगा तो वो आदमी बाहर नहीं निकलेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 रुपए जैसे ही स्टॉक गिरता है, आपको लगता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। 2-4 दिन बाद वो 5 रुपए और गिरता है, 2-4 दिन बाद उसमें 1-2 रुपए का बाउंस आता है। वही 300 रुपए का स्टॉक 6 महीने में 200 रुपए हो जाएगा और आप उसमें से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ है और वो जो मेंढक है अंदर, वो अपने आप को एडजस्ट करता गया है हर लेवल के ऊपर। ज्यादातर ट्रेडर, इन्वेस्टर इसी तरह से स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एक जुआरी की कला नहीं है, ये एक चोर की कला है। चोर जो होता है, जब वो चोरी करने जाता है, उससे पहले पूरी उसकी एनालिसिस करता है। कितनी भी एनालिसिस कर ले, वो कितना ही समझदार क्यों ना हो, वो 1-2 लोगों को साथ लेके जाता है कि मैं अंदर जा रहा हूं, कोई भी दिक्कत आए मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। वो जो 2 आदमी वो जो बाहर खड़े करके गया है ना, वो स्टॉप लॉस है। सबसे पहले स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, उसी चोर की तरह, घर चुनने की तरह। फिर उसकी एनालिसिस कीजिए उसी चोर की तरह कि हाँ, क्या है स्टॉक में, कहां से चला हुआ है, क्या काम करता है, कौन कंपनी है, मालिक कौन है, सब पता कीजिए। तीसरा स्टेप, आप उस स्टॉक को जब बाय करें, वो चोर की तरह स्टॉप लॉस साथ लगाइए। चोर कभी भी ऐसी चोरी नहीं करता जिसमें रिस्क ज्यादा हो और रिवॉर्ड कम हो। ऐसे ही आपको करना है, कभी भी वो स्टॉक नहीं लेना है जिसमें रिस्क का साइज बहुत बड़ा हो और रिवॉर्ड का साइज कम हो। स्टॉप लॉस पे माल काटना, स्टॉप लॉस पे सौदा काटना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। यही तो सबसे मुश्किल है। हम अपनी गलती तो कभी नहीं मानते, हम सारी दोष दूसरे को देते हैं। आज अगर मेरे से कोई गलती हुई, मैं उसका दोष जो है वो दूसरे पे देने की कोशिश करूंगा, अपने आप को बचा लूंगा। मैं जब भी एक सौदा गलत आता है, हम ढूंढने लगते हैं कि किसकी गलती है, ये मार्केट की गलती है, न्यूज आ गई है, ये वजह थी, वो वजह थी। हम ये नहीं मानते कि मेरी एनालिसिस में गलती, मैंने सौदा गलत लिया था, मुझसे गलती हो गई है और मैं ये गलती मानूं और बाहर निकलूं। जो मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर, स्टॉप लॉस हम लगा तो लेते हैं, लेकिन हमसे स्टॉप लॉस पे सौदा काटा नहीं जाता, हमसे ना लॉस पे निकला नहीं जाता। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों नहीं होता हमसे ये काम, हम लॉस पे निकल ही नहीं पाते कभी भी सौदे में से। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि लॉस पे जो आदमी सौदे में से नहीं निकल पाता है, उसके अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम है, वो है हमारी ईगो की। ईगो का मतलब अहंकार, ईगो का मतलब मैं सही हूं, ईगो का मतलब मुझसे गलती कैसे हो सकती है। आप जानते हैं, जब भी आप स्टॉप लॉस के ऊपर कोई सौदा काटते हैं, आप अपनी गलती मान रहे हैं। हर वो स्टॉप लॉस जो आपका सौदा कटवाता है, आपकी गलती मनवाता है आपसे। एक स्टॉक 20 रुपए से चला और वो 200 रुपए हो गया। अब आप उसका चार्ट देखेंगे, आपको स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी लगेगी उसकी, आपको लगेगा कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन 10 गुना होने के बाद अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एक्चुअली 20 रुपए से 200 रुपए हुआ, 10 गुना हो गया, लेकिन 200 रुपए से 10 गुना तो नहीं हो सकता ना वो स्टॉक।